आज एमए उत्तरार्ध की विशिष्ट प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास, विशिष्ट कवि गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी मैंने आपको तुलसीदास की रामचरितमानस और विनय पत्रिका के विषय में विस्तार से बताया था। तुलसीदास अपने आप में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। उनका काव्य ही उनका परिचय है। विनय पत्रिका तुलसीदास के काव्य के दोनों पक्ष कौन से? कला पक्ष और भाव पक्ष, दोनों की दृष्टि से अत्यंत ही परिष्कृत प्रौढ़तम कृति है। विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद तुलसी का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे हम तुलसी का स्वांतः सुखाय लिखा हुआ ग्रंथ मान सकते हैं। इस ग्रंथ की रचना के साथ उनकी विचारधारा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी। अतः उनका अपरिमित पांडित्य इस रचना में परिलक्षित होता है। जीवन पर्यंत की कवित्व शक्ति, शब्द साधना और अनुभवों ने इस ग्रंथ की काव्य कला को भी चरम कोटि पर पहुंचा दिया है। इसलिए इस ग्रंथ में जहाँ भावों की गंभीर सरिता प्रवाहित हुई है, वहाँ दूसरी ओर अभिव्यक्ति का अपूर्व कौशल भी मुखरित हो उठा है। देखिए बच्चों, प्रत्येक साहित्यकार अपनी कोई भी कृति होती है उसको किसी ना किसी उद्देश्य को अवश्य प्रस्तुत करता है। उसमें कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक कृतिकार, कलाकार अपनी कृति में कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य दिखा के रखता है, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो तुलसीदास की विनय पत्रिका, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कवि की निजी पत्रिका है जो उन्होंने भगवान राम के दरबार में प्रेषित की है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विनय पत्रिका भक्त की भगवान की सेवा में प्रेषित पत्रिका या अर्जी है। जब काशी में तुलसी के प्रभाव से राम नाम का प्रचार बहुत बढ़ रहा था, तो कलिकाल ने उन्हें तंग करना आरंभ कर दिया था। उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसी ने राम की सेवा में ये पत्रिका भेजी। तुलसी अपने इष्ट देव भगवान राम को प्रसन्न करके कलिकाल की क्रूर दृष्टि से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने इस ग्रंथ में अपने इष्ट देव के सम्मुख अपना दिव्य अंतःकरण खोल कर रख दिया है, जिससे भगवान राम उनसे प्रसन्न होकर उन्हें क्रूर कल के बंधन से मुक्त कर दें।
सामान्य जीवन में भी किसी की सेवा में प्रार्थना पत्र और अर्जी भेजते समय उसमें पद आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तथा अपनी विनय और दीनता प्रकट करते हैं। उसी प्रकार तुलसी ने भी अपनी इस विनय की पत्रिका में किया है। उन्होंने भी भगवान राम के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार प्रकट करके अंत में अपना आत्मनिवेदन किया है। उन्होंने आरंभ में गणेश, फिर सूर्य, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी और चित्रकूट की प्रार्थना करके उनकी कृपा की कामना की है। इन सबको अपने अनुकूल बनाकर फिर तुलसी ने राम के प्रिय पार्षद तथा सेवक हनुमान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रार्थना की। कवि ने सीता माता की प्रार्थना करते हुए कहा कि माता, यदि तुम्हें कभी अवसर मिले तो चर्चा चलाकर मेरी विनय की पत्रिका को स्वीकृत करा देना। सबसे प्रार्थना की है, देखिए उन्होंने अपनी विनय की पत्रिका की स्वीकृति के लिए। कबहुँ अम्ब अवसर पाई, मेरियों सुधि धावहीं कुछ करुण कथा चलाई। और अंत में हनुमान तथा भरत की इच्छा देखकर लक्ष्मण जी तुलसी की विनय पत्रिका की स्वीकृति के लिए भगवान राम की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण सभा एक स्वर में तुलसी के पक्ष का समर्थन करती है और भगवान ने सबका रुख देखकर प्रसन्न होकर तुलसी की पत्रिका को सही कर दिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। विनय पत्रिका तुलसी का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य है। इसमें गीत काव्य की आत्माभिव्यक्ति, विचारों की एकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता आदि सभी जो आवश्यक तत्व होते हैं गीत काव्य की दृष्टि से, वो इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें तुलसी का भगवान राम के समक्ष आत्मसमर्पण आत्माभिव्यक्ति का प्रतीक है। उसमें निजीपन तथा व्यक्तिकता है। विचारों की एकता इसमें स्पष्ट रूप से दर्शनीय है, क्योंकि सभी विचार राम के प्रति दास्य भाव से प्रकट किए गए हैं। आपको पता है ना, पहले भी मैंने बताया था, तुलसी की भक्ति जो थी दास्य भाव की थी, तो दास बनकर उन्होंने सभी विचारों को यहाँ पर प्रकट करा है। और इस कृति में तुलसी ने धनाश्री, रामकली, बसंत, भैरवी, सोरठा आदि अनेक राग रागनियों का प्रयोग किया है। भक्तों के मुख से निरंतर विनय पत्रिका के पदों की स्वर लहरी निकलती है। देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव में दारुणम, कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। विनय पत्रिका में संगीत की मधुरता तथा सुकुमारता के साथ साथ संक्षिप्तता का गुण भी विद्यमान है। इस प्रकार गीत काव्य की दृष्टि से यह तुलसीदास जी की एक सफलतम कृति है।
विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति भावना का साम्य रूप है। इसमें तुलसी कवि की अपेक्षा भक्त रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। भक्ति की पावन गंगा में उन्होंने डूब कर उन्होंने अपने हृदय को पावन बनाया है। भक्ति भाव को प्रकट करना विनय पत्रिका का चरम लक्ष्य है। इस विषय में तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के इस गुण के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। उनके विचार देखिए, यहाँ पे कोट करिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मूल शब्द स्रोत निकले हैं जिसमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। गोस्वामी के भक्ति क्षेत्र में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की संपूर्ण रागात्मकता प्रकृति के परिष्कार और प्रस्तर के लिए मैदान पड़ा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करो यहाँ पर। ये शुक्ल जी ने तुलसीदास की विनय पत्रिका के विषय में स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से विनय पत्रिका की भक्ति में तुलसी की भक्ति अपूर्व है। उसमें उन्होंने आत्मविश्वास, एक निष्ठा, गहन अनुभूति, विनय, दैन्य जैसे अपूर्व गुण विद्यमान हैं। तुलसी की भक्ति का सबसे प्रधान आलंबन आत्मविश्वास है। उन्हें ये पूर्ण आशा है कि उनकी प्रार्थना को भगवान राम कभी ठुकरा नहीं सकते। यही कारण है कि उन्होंने उनकी विनय में सत्यता, निष्कपटता और असीम विश्वास दिखाई देता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। विनय पत्रिका की भक्ति में भक्त के मन की दीनता, आश्वासन, इस प्रकार की भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसीदास ने अपने आराध्य देव के समक्ष स्वयं को नितांत तुच्छ और दीन बताया है। शुक्ल जी ने बताया है कि भक्ति का मूल तत्व है महत्व की अनुभूति, और इस अनुभूति के साथ ही दैन्य अर्थात अपने लघुत्व की अनुभूति का उदय होता है। अनुभूति को दो ही पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े ही सीधे सादे ढंग से स्पष्ट किया है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। सच्चा भक्त अपने लघुत्व का अनुभव करने में ऐसा ही आनंद लेता है और प्रभु के महत्व का वर्णन करने में भी, है ना। तो तुलसीदास जी स्वयं को सेवक तथा भगवान को स्वामी बताते हैं।
अपने आराध्य देव की उपासना करने में भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह निर्भिमान होकर उसकी शरण में चला जाता है, सारा अभिमान उसका खत्म हो जाता है। तुलसीदास जी भगवान राम के समक्ष पूर्णतः समर्पण कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, काहे ते हरि मोहि बिसारो, जानत निज महिमा मेरे अब तदपिन नाथ समारो। तुलसीदास एक ऐसे महान भक्त थे कि उन्होंने अपने दोषों को छिपाया नहीं, अपितु अपने दोषों को खोल खोल कर भगवान के समक्ष रखा है। इसलिए उन्होंने कहा है, जानता हूँ निज पाप जलद जिए, जल सीकर सम सुनत लरो, रजसम पर अब गुण सुमेर करी, गुण गिरिसम रजना निंद्रो। भक्त अपने मन में अनेक कल्पनाएं करता है और भगवान से उन्हें पूरी करने की कामना करता है। वह अपने इष्ट देव में जो गुण देखता है उन्हें ही अपने जीवन में उतारना चाहता है। ये भाव तुलसीदास की विनय पत्रिका में भी प्रकट हुआ है। कबहुक हो यही रहिन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत सुभाव गहोगे। सच्चे भक्त संसार की नश्वरता देखकर सर्वदा अपने मन को ब्रह्मा के चरणों में लगाने के लिए आतुर होते हैं। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में जो उनकी भक्ति भावना है उसमें भक्ति भावना में पश्चाताप और दृढ़ संकल्प की भावना के भी दर्शन होते हैं। अबलो नसानी अब ना नसे हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हूँ ना। तो इस प्रकार से तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसमें भक्ति की भावना किस प्रकार से स्पष्ट हुई है आपने देखा बच्चों। अब इसमें प्रधान रूप से भक्ति का वर्णन हुआ है और इसमें दार्शनिक विचारों का भी भंडार विद्वानों ने माना है ना। परंतु वास्तविकता में तुलसी ने इस ग्रंथ में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि किसी दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। विनय पत्रिका में यत्र तत्र करुण, रौद्र, वीर, हास्य आदि विविध रसों के उदाहरण हैं देखने को मिलते हैं और इसकी भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सजीवता, सरसता, स्वाभाविकता के साथ साथ प्रभाव उत्पादकता का भी गुण विद्यमान है। और अर्थ की दृष्टि से देखें तो विनय पत्रिका का प्रत्येक पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक भी शब्द या पंक्ति में अर्थ की दरिद्रता प्रकट नहीं होती है। एक एक शब्द तुलसी ने बड़े बड़े व्यंग अर्थों की व्यंजना की है। इस प्रकार से उक्ति वैचित्र भी इसमें देखने को मिलता है और अलंकार के रूप में देखें तो बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें कवि ने अनुप्रास, रूपक, उपमा, संदेह, व्यतिरेक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।
और शैली की दृष्टि से देखें तो विनय पत्रिका की रचना पद शैली में की गई है। इसमें सरसता, प्रवाह, सरलता और गीता आदि का गुण द्रष्टव्य होता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास की भक्ति भावना का जितना यथातथ स्पष्ट और सत्य परिचय विनय पत्रिका के पदों में मिलता है, उतना कदाचित उनकी अन्य रचनाओं में किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता। यह ग्रंथ भक्ति रस का अखंड सागर है। हाँ, तो इस प्रकार से आज हमने विनय पत्रिका की, तुलसी की विनय पत्रिका का परिचय पढ़ा है। अब अगले व्याख्यान में हम इसके व्याख्या के महत्वपूर्ण पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।